प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जयनारायण कॉलेज बरेली, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने धीरे धीरे एक बार कक्षा 12 सामान्य हिंदी के सारे पाठ्यक्रम को आप लोगों ने पढ़ लिया है। गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत खंड, व्याकरण खंड, निबंध आपने सब ये धीरे धीरे पढ़े हैं। अब इसी क्रम में अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी आपकी इसी के आधार पर संपन्न हुई हैं। अब हम लोग पुनः एक बार सोचते हैं कि इस पाठ्यक्रम का फिर से एक बार रिवीजन हो जाए, छात्रों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो इस समय रिवीजन के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरा अंत तक वीडियो को सब लोग देखें। और कई देखते अधिकांश छात्र वीडियो को देखते भी हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको स्थायी रूप से ये सब वीडियो पहुंचती रहेंगी। अगर आपको कुछ सामग्री चाहिए जैसे परिचय की या कोई प्रश्नावली की, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें तो आपको PDF भी मिल जाएंगी। इसलिए अंत तक ध्यान से समझते हुए चलिए। और कैसे हम लोग गद्यांश, जो आपके पाठ के अंत में गद्यांश दिए हुए होते हैं, उनको कुछ और क्वेश्चन बैंक से गद्यांश को ले लिए हैं, तो उसके माध्यम से आप कैसे प्रश्नों को छांटें। और जब आप 2-3 बार, एक बार जब प्रश्नों को छांट लेंगे तो फिर आपको वो चीज़ सरल लगने लगेगी। आपको तुरंत आधा आधा कुछ याद होता है। जैसे ही आप पैराग्राफ सामने आएगा, प्रश्न सामने आएगा, आप तुरंत उसको करते हुए चले जाएंगे। इससे आपके काफ़ी समय की बचत होगी, आप अच्छा आंसर दे सकेंगे, छांटने में आपको गलती नहीं होगी, नहीं हड़बड़ाहट में कहीं का कहीं हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए अपने मस्तिष्क को शांत रखते हुए, और पहले से पढ़ा हुआ होगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ध्यान से समझते हुए चलिए। ये जो पाठ का नाम है, हम और हमारा आदर्श, नया पाठ जुड़ा हुआ है। चूँकि इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो साइंटिस्ट हुए हैं, अपने देश के राष्ट्रपति भी अभी रहे हैं, तो बहुत ही विद्वान और बहुत ही सरल, बहुत ही बड़े चिंतक, बहुत सरल सादगी वाले व्यक्ति थे। और उन्होंने अपने जीवन में कहते हैं कि बिल्कुल ही सादगी से, बहुत ही सरलता से जीने वाले व्यक्ति। और उन्होंने जाकर के बहुत विकास किया, देश के लिए बहुत कुछ किया, छात्रों के लिए उन्होंने बहुत प्रकार से शिक्षा दी, अपने अनुभव छात्रों के बीच में उन्होंने शेयर किए। और वो छात्रों से मिलते थे तो छात्रों से मिलकर के अपनी बात बताते थे, उनको संदेश देते थे। छात्रों से ही क्यों मिलते थे? इसलिए क्योंकि छात्र हमारे जीवन के कर्णधार हैं। वो आगे चल कर के नेता, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई इस प्रकार के सब बनेंगे, वो महान नागरिक बने, इसलिए वो छात्रों से संवाद किया करते थे। आइए देखिए, कुछ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें इन पैराग्राफों में बताई हैं, तो ध्यान से समझें। सबसे पहले क्या होता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। ये संदर्भ है। 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, 5 प्रश्न आते हैं, 10 नंबर का होता है, और इसमें पूरे पूरे अंक मिल जाते हैं क्योंकि ये प्रश्न वाइज कर दिया गया है। तो इसमें पाठ का नाम में आप देखें तो शीर्षक है हम और हमारा आदर्श, लेखक हैं डॉक्टर APJ कलाम। इसको अगर समय थोड़ा है तो आप संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी कक्षा 12 के गद्य खंड में हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खास तौर से किससे मिलते थे? मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूं? प्रश्न का उत्तर मिल गया कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे खास तौर से किससे मिलते थे। प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खास तौर से युवा छात्रों से मिला करते थे। ऐसे करके इसको उत्तर को ठीक करके लिख देंगे भाषा में। अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही? अब इस पाठ को, इसको पूरे पढ़ते हुए चले जाइए। मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वर के द्वीप से बाहर निकलकर ये लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर क्या था जिसके कारण ये संभव हो सका? महत्वाकांक्षा, कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं कि महत्वाकांक्षा हो सकती है जिसके कारण ये संभव हो गया। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका।
कई बातें सामने आ रही, कहीं महत्वाकांक्षा है, कहीं कुछ है, विश्वास है, लेकिन कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। तो अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि उन्होंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका कि मैंने देश के लिए, समाज के लिए कितना योगदान किया है, कितना अपना परिश्रम किया है, उसके मुताबिक ही, उसके अनुसार ही मुझे अपेक्षा करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना स्तर समझा, अपना मूल्य समझा, उससे अधिक मैंने नहीं चाहा। मैंने जितना योगदान किया, जितना परिश्रम किया, उसके मुताबिक ही मैंने जो है अपना मूल्य आंका, अपना स्तर आंका। ये इसकी वो हो जाएगी, इसका उत्तर हो जाएगा। व्यक्ति किन चीज़ों को पाने का हक रखता है? आगे देखें, जो आपको बुनियादी बात आपको समझनी चाहिए कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रहते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। अर्थात इसमें ये आएगा, व्यक्ति किन चीज़ों को पाने का हक रखता है, अर्थात व्यक्ति उन चीज़ों को पाने का हक रखता है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा दी गई। आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर के द्वारा दी गई, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हर चीज़ मेरी है और सबकी भी है, बराबर मेरा अधिकार है। तो इसका यही उत्तर हो जाएगा, व्यक्ति किन चीज़ों को पाने का हक रखता है, तो व्यक्ति उन चीज़ों को पाने का अधिक हक रखता है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। फिर इसमें देखिए व्याख्या भी दे रखी है कि व्याख्या कैसे करेंगे, जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को ये भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, सबसे पहले हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हो, आत्मविश्वास उत्पन्न हो कि हम विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम विकासशील भारत के नागरिक हैं। जब मेरे अंदर ये सब भाव पैदा हो जाएंगे, तब हम जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं, तब हम जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले सकेंगे, जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर सकेंगे, यदि हमारे अंदर ये विश्वास होगा कि हम विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य। आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज में काम करते हैं, विद्यालय में काम करते हैं, अगर अच्छे मानते हैं हमारा विद्यालय अच्छा है, हम इसके अच्छे अध्यापक हैं, तो आप अच्छा काम करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर देश को आप समझते हैं हम विकसित भारत देश के व्यक्ति हैं और हमारे अंदर विश्वास है कि हम इसके योग्य नागरिक हैं, तो निश्चित रूप से आप योग्यतापूर्ण कार्य करेंगे और नागरिक, अच्छे नागरिक बन करके दिखाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर इसमें बताई गई है, इसमें व्याख्या में। इसको समझते हुए चलिए, आइए देखें इसमें एक दूसरा पैराग्राफ भी समझते हैं। पाठ का नाम और लेखक का नाम आप यथावत जानते हैं। पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम है डॉक्टर APJ कलाम। आप देखें पूरा, मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। बहुत विकसित, बहुत ही उदार, बहुत ही खुले मस्तिष्क के कलाम जी थे। वो कहते हैं ये मैं कतई नहीं मानता हूँ समृद्धि और अध्यात्म, संपन्नता और अध्यात्म कोई एक दूसरे के विरोधी हैं। अर्थात संपन्न व्यक्ति भी अध्यात्म हो सकता है और समृद्धि आ जाने से कोई आध्यात्मिकता कहीं किसी को नुकसान कर देगी, ऐसा नहीं है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या पहले देखें। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करती। अर्थात प्रकृति में जाएं, बगीचे में जाएं, किसी फुलवाड़ी में जाएं, तो आप देख रहे हैं प्रकृति में जो फूल खिले हुए हैं, बिल्कुल विकसित, बिल्कुल पुष्पित, आनंदित, विकसित फूल आप देखते हैं, प्रफुल्लित। तो कोई भी प्रकृति है वो कोई काम अधूरे मन से नहीं करती। कहीं पर भी आप उसको देखें, फल फूल रही है, फूल खिल रहे हैं। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, फूल खिले हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल ही कोई उनमें संकोच नहीं। अथवा ऊपर की ओर देखें तो ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला हुआ दिखाई देगा। ऊपर के आप देखें तो आकाश का विस्तार को देखें, सारा ब्रह्मांड जो है आपको बिल्कुल ही मुक्त भाव से दिखाई देगा। आप यकीन से परे आप विश्वास करेंगे, उस विश्वास से अधिक आपको आकाश का विस्तार दिखाई देगा, ब्रह्मांड का विकास दिखाई देगा। तो ये बात कहना चाह रहे हैं, ये इस तरीके से व्याख्या इसकी समझ लें। लेखक किनको एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता? उत्तर आप खोजें। देखिए, ध्यान दीजिए कि मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी है। तो क्या लिखेंगे? डॉक्टर APJ कलाम
संपन्नता को, यानी समृद्धि को और अध्यात्म को एक दूसरे के विरोधी नहीं मानते। डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि जो समृद्धि है, जो संपन्नता है, उसकी वो कदर क्यों करते हैं डॉक्टर कलाम? क्योंकि देखिए, मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूं, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास है। समृद्धि माने संपन्नता। अगर हम संपन्न हैं, धनवान हैं, तो संपन्नता अपने साथ सुरक्षा भी लाती है। वो अपने लिए सुरक्षा भी की व्यवस्था कर लेगा। विश्वास भी उस व्यक्ति के अंदर अधिक होता है जो संपन्न होता है, धन से संपन्न होता है, ज्ञान से संपन्न होता है, उसके अंदर विश्वास भी अधिक आता है और हमारी आज़ादी को बनाए रखने में भी सहायक है। अर्थात हमारी आज़ादी में भी संपन्नता का बहुत योगदान है। अगर हम संपन्न नहीं हों तो हम ये बहुत बड़े जो मिसाइल हैं, ब्रह्मोस है, पृथ्वी, ऐसे मिसाइल से वो खरीद रहे हैं, जो अस्त्र शस्त्र खरीद रहे हैं, हम संपन्न नहीं होंगे तो हम कहाँ से इसको खरीद सकेंगे? कैसे हम विदेशियों से, कैसे हम अंग्रेज़ों से, कैसे हम आक्रांताओं से लड़ पाएंगे? कैसे हम आतंकवादियों से लड़ पाएंगे? तो हमको आज़ादी के समय में भी जो संपन्नता थी, पैसा था, उस पैसे ने बहुत मदद करी और हम अंग्रेज़ों से लोहा ले पाए। तो इस तरीके से आप इसको ज़्यादा लंबा ना करके इसको छाँट लेंगे। लेखक किनको एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता? तो लेखक समृद्धि और अध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं? डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र करते हैं क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है और हमारी आज़ादी बनाए रखने में भी सहायक है। ऐसे करके लिख लेना। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया है? देखिए, आप जो रेखांकित अंश है इसमें सब संदेश ही है। लेखक ने बताया है कि आप बगीचे में अगर जाएंगे तो प्रकृति कोई भी काम अधूरे मन से नहीं करती है। आप बगीचे में जाकर के देखें तो मौसम में फूलों की बहार आपको मिलेगी। जो मौसम आता है उसी में प्रकृति उसी तरीके के फूल, उसी तरीके का वातावरण उत्पन्न कर देती है। तो प्रकृति सारा काम बड़े मनोयोग से करती है। इसी प्रकार लेखक ने बताया है, डॉक्टर कलाम जी ने बताया है कि हम पूरे मनोयोग से किसी कार्य को करें। जब पूरे मनोयोग से किसी कार्य को करेंगे तो थकान भी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और हम कार्य भी बहुत मन से, बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से करते हुए चलें। अंत तक आपने सारा वीडियो देखा है, समझा होगा और समझते हुए चलिए। इसमें से जो खास जो प्रश्न हैं उनको नोट भी करें अपने आप, इनका अभ्यास करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें। साथ ही साथ जो छात्र वीडियो देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी छात्र वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं, तो वे सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ये वीडियो पहुँचती रहें और आप अपने उद्देश्य में सफल हो सकें। घबराइए नहीं, धीरे धीरे इस क्रैश कोर्स के रूप में हम पूरे कोर्स को आपके सामने रखेंगे। आप समझते रहें और अंत तक इसको देखते रहें। आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।